जी, टॉपिक चल रहा था नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इससे पहले हमने होमोजीनियस स्टार्ट किया था, अब नॉन चल रहा है। नॉन होमोजीनियस में हम लोग जो टॉपिक पढ़ना चाहिए वो सी एफ प्लस पी आई, दो पार्ट स्टडी करने चाहिए हमको, जिस पर हम लोग सी एफ पर वर्क कर चुके हैं। कुछ हम लोगों ने प्रॉब्लम भी ले ली थी, आगे भी जब पी आई निकालेंगे तो अपने आप सी एफ आ जाएगा। आज हम लोग पी आई पर वर्क करेंगे। अब पीआई पर कैसे, क्या क्या फॉर्मूले हैं, क्या पुराने वाले यूज हो सकते हैं, कैसे उन पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे जाएंगे। तो सबसे पहले वही, तो सबसे पहला रूल, केस नंबर 1। यहाँ पर केस नंबर 1 वही होता है सेम जो केस आपने होमोजीनियस में या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। ये बहुत पुराना रूल चल रहा है, बचपन से यही चल रहा है। ए को उठा के यहाँ, बी को उठा के यहाँ, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी डैश नहीं होता है, तो इसलिए हम डी भी नहीं होता, वहां पे इसको छोड़ देते हैं, राइट। चलिए, तो ये बहुत पुराना रूल है। अगर ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होता है तो फिर केस फेल होता है। नंबर 1, केस नंबर 1। केस नंबर 2, साइन ए एक्स प्लस कोस ए एक्स प्लस वाई, मतलब साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई, ये फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट है ये। ऑब्वियसली इसको भी आप बहुत दिनों से जानते हो कि डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की वैल्यू माइनस के बी स्क्वायर, और डी डी डैश की वैल्यू माइनस के ए बी। ये हम लोग होमोजीनियस में स्टडी कर चुके हैं, यहाँ पर डिस्कस करने का कोई भी ठीक मतलब नहीं है। अगर कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी उसको मैं स्टार बना के यानी इंपॉर्टेंट बता के आपको समझाऊंगा, अदरवाइज ये सब कुछ ओके है। चलिए अब आगे बढ़े जरा। साइन एक्स का तो ऑब्वियसली डी स्क्वायर डी 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 डैश स्क्वायर का होगा, साइन में हो या कोस में हो। सभी जानते हैं कि डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस के ए स्क्वायर रखेंगे, मैं रख देता हूँ माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और इसके हो जाएगी माइनस के ए बी। ये बहुत दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़े। इसके कंडीशन भी वही है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। फिर वही केस फेल हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, हम ये भी आप जानते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग, इसी के अंदर जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वहां और यहाँ में क्या डिफरेंस है। ये बहुत पुराना है, पढ़ा हुआ है, ये बहुत पुराना है, पढ़ा हुआ है, सब। अब क्या करना है, अगर ये डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डी डैश स्क्वायर के अलावा सिंगल डी आ जाए या सिंगल डी डैश आ जाए, फिर क्या करोगे। जैसे ये, अगर डी या डी डैश भी आ जाए साथ में तो क्या करोगे। जैसे ये, अगर डी स्क्वायर है तो उसको तो मैं ये रख दूंगा, डी डी डैश को भी रख दूंगा, डी डैश स्क्वायर को भी अप्लाई कर दूंगा। इनका क्या करोगे, डी डी डैश, क्योंकि साइन और कोस इन पे लग नहीं पाएगा। आप भी तो कुछ ये कह सकते हैं कि साइन, ऐसा करेंगे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में साइन यानी डी की जगह मैं ए पुट कर दूंगा, डी डैश की जगह बी पुट कर दूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। जनरल रूल आपने यही बताया, नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। जो जनरल रूल था इंटीग्रेशन वाला वो केवल होमोजीनियस के लिए है, यहाँ पर नहीं चलेगा। अब आप कहोगे कौन कब कौन सा लग रहा है, कुछ समझ से बाहर चल रही है कहानी, तो हल्का सा अगर माइंड में जाऊं तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, अगर मैं हल्का सा आइडिया दूं, नॉन होमो तो ई की पावर ए एक्स इधर भी वही है, इधर भी वही है, ठीक है, यहाँ भी सेम है। साइन एक्स का जो फॉर्मूला था वो इधर लगेगा, ठीक है। एक्स की पावर एम बाई की पावर एन भी यही लगेगा, कुछ छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ के। एक पोर्शन था यहाँ जनरल रूल इंटीग्रेशन वाला जिसका नाम था जनरल रूल, वो इधर नहीं लगेगा, बस इतना ध्यान रखो, जनरल रूल इधर नहीं लगेगा, नंबर 1। दूसरा, डी की वैल्यू एम रखते थे, डी डैश की वैल्यू 1 रखते थे, वो भी इधर नहीं लगेगा। दो चीज नहीं लगेंगी यहाँ। वॉच पोच हो गई होगी आपके माइंड में कि सर कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है। ये जो पुराने रूल चल रहे थे ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही चल रहे हैं, और वही सब ओडीई, अगर मैं यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं ओडीई, तो ओडी के रूल लगभग वही होमोजीनियस में है, लगभग वही नॉन होमोजीनियस में, कुछ को छोड़ के। जैसे जनरल रूल इतने एंट्री की थी, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा होगा, ये होमोजीनियस में ही लगता है, नॉन में नहीं, नंबर 1। दूसरा, डी डैश को ऑर्डिनरी में डी डैश को एम मानते थे, यहाँ पर भी सॉरी डी को एम मानते थे, होमोजीनियस में भी डी को एम मानेंगे, डी डैश को 1 मानेंगे। नॉन होमोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं मान सकते आप। ये 2-3 डिफरेंस हैं, ठीक है। आप बैठ के आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है। वो मैंने इसकी चार्ट नहीं बनाया है, मैंने समझा दिया डायरेक्टली, नहीं तो अगर मैं चाहता तो ऐसा भी कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस ऑर्डिनरी का एक पूरा ग्राफ सा बन जाता, लेकिन आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है, इतना टफ काम भी नहीं है और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, समझ जाएंगे आप। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हमने इसको तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन इनका क्या करें अब। इनके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इनके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे,
इनके कंजुगेट ऑपरेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। बस यहाँ इसको स्टार लगा, जब मैं दूंगा तब, या जैसे भी आप लोग इसको स्टार बना लीजिए। यानी पूरे ही अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो सब पुराना है, बस सिवाय इसके कि जब कभी यहाँ ये आएगा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, जब आएगा ना तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, कभी आपको ये नया रूल है आप इसको याद करो, ऐसा नहीं है, वहां पे अपना माइंड चलने लगेगा। नंबर 1, राइट। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 है एक्स की पावर m y की पावर n वाला रूल। ये सबको पता है क्या, कि हम लोग d से डिवाइड करेंगे अगर m ग्रेटर है, और d डैश से करेंगे अगर n ग्रेटर है। नंबर 1, ठीक। अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया, एक नया चीज यहाँ बताइए, इसको मैंने स्टार लगा दिया, राइट। अब एक नई चीज यहाँ और बताने वाला हूँ, क्या, वो ये कि अगर कहीं पर यहाँ पर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट हो तो कांस्टेंट को प्रीफर करेंगे, उसको हटाएंगे, उसको प्रीफर करेंगे और उसको आउटसाइड लेंगे ब्रैकेट। अब मैंने क्या बताया, m ग्रेटर है तो d कॉमन, m लेस है यानी n ग्रेटर है तो d डैश कॉमन। इसके अंदर तीसरी नई चीज आ गई है, थर्ड, मैंने स्टार को बना दिया है, 2 स्टार बने अभी तक। दूसरा स्टार ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये बता रही है कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको प्रेफर करेंगे, उसको बाहर करेंगे। केस नंबर 3, जब इसके ऊपर प्रॉब्लम कराऊंगा तो फिर भी बताऊंगा, लेकिन अभी आइडिया दे रहा हूं कि पूरे पीआई में होने क्या वाला है, आप चाहो तो एक ही दिन में खत्म कर सकते। केस नंबर 3, राइट। केस नंबर 4 भी है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, e की पावर ax इंटू बी वाला, कोई बड़ा काम नहीं है। आप लोग इसको भी ax प्लस वाला फॉर्मूला कर सकते हो, इसमें d प्लस a में सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े जरा। केस नंबर 1 पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं। पहली प्रॉब्लम है ये, तो सबसे पहले हम लोग इसका CF निकालेंगे। तो CF हम लोग एक एक पार्ट का निकालते हैं। बहुत अच्छी बात ये रही कि ये पहले ही फैक्टर में आ गया है, अगर ये फैक्टर ना होते तो फैक्टर और करना पड़ जाता हमको। फर्स्ट पार्ट यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे कि मैं कल बताया था, यहां से स्टार्ट करें तो फंक्शन नंबर 1, सबसे पहले इसको देखते हैं, डी वाले पोर्शन को। तो डी है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स मीन्स वाई, एक्स का उल्टा, ये है -1 तो ये हो जाएगा प्लस के, डी डैश है वाई के रेस्पेक्ट में एक्स, ये है -2, -2 जब बाहर जाता है तो प्लस के 2 हो जाएगा। बस ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट को चले आइए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर डायरेक्ट, अब तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ये 3 है तो 3x, फंक्शन नंबर 2 और y प्लस एक्स, बस खत्म। अगर प्रैक्टिस हो जाए ना 1-2 बार में तो इतना भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये तब के लिए है जब बच्चों को हाथ पकड़ के सिखाना पड़ता है कि बेटा ये d है, d मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा y, ये समझाने के लिए केवल, ऐसा होता नहीं है, ये समझाने के लिए है। सीधा होता तो वही है जो आपको सीधा आंसर पता है जी। तो CF आ गया आप लोगों का, ये बहुत बड़ा काम नहीं। नेक्स्ट आते हैं पीआई पर, बस जो हम समझाना चाह रहे हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग पीआई में डी को ए से रिप्लेस करते हैं एंड डी डैश इज रिप्लेस्ड बाय डी। बस सिंपल सा फंडा है, बच्चे को पता है, आगे यहाँ रख दीजिए। ठीक, तो सॉल्व कीजिए 1/6 e टू द पावर समथिंग, दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट जी, सॉल्व दिस। दो पार्ट है ऑब्वियसली, एक डी वाला पार्ट है, एक ई वाला पार्ट है। डी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो फंक्शन नंबर 1, डी है, डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, मैं जो बोलता हूं आराम से, डी को बोलते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, इस एक्स का अपोजिट होता है वाई, को उठा के यहां रख देते हैं, बस खत्म हो गया, राइट। दूसरा पार्ट, ये पार्ट को देखो, इस d को कहते हैं डेल अपॉन डेल x, इस वाले x का अपोजिट होता है y, वो रख दूंगा यहाँ। -2 का अपोजिट होता है प्लस के 2, वो लिख दूंगा यहाँ। इस d डैश को कहते हैं डेल अपॉन डेल y, y का अपोजिट रख दूंगा यहाँ, सब अपोजिट ही रखते हैं, क्लोज। आगे बचा -3, -3 का अपोजिट होता है प्लस के 3 e की पावर 3x। ये याद करने का मेथड है, करना तो ऐसे ही था, बस सिंपल। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, बढ़ते हैं आगे जी। तो CF हम लोगों का ये आ चुका था। अब हम लोग को इसका PI निकालना है। PI निकालना बहुत इजी होता है, e की पावर x का, इसके अकॉर्डिंग रूल मैं लिख भी चुका हूँ यहाँ पर, कि हम d को रिप्लेस करते हैं a से, d डैश को करते हैं b से। अब ये a और b नाम की बीमारी क्या है भाई, कहाँ से आ गई? a कहते हैं इसको, यहाँ x का जो कोफिशिएंट होता है, b कहते हैं जो y का होता है, भूल जाओ तो ये होता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट a, b जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, राइट। चलिए, तो मैं ये 1 उठा के यहाँ रखूंगा 1,
ये 1 उठा के यहाँ भी 1, यानी ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, डी डैश की वैल्यू होगी 2, ये होगी -3। इसको सॉल्व करना है, राइट। सॉल्व किया, वो जो मैंने लिखना था वो लिख दिया था मैंने, बस सॉल्व किया, ये आ गया। सी एफ और पी आई को ऐड कर दिया, यही हम लोगों का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग जी। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम लोग क्या देख रहे थे कि साइन ए एक्स प्लस बी वाई या कोस ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्मेट की बात कर रहे थे, इसको सॉल्व करना था। तो हमने एक प्रॉब्लम ली थी ये वाली, इस प्रॉब्लम में केवल पी आई निकालना है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर एस टी और क्यू आ रहे हैं, पहले तो इसको डी में कन्वर्ट करना है हमें। अगर आपको ये लर्न नहीं हो पा रहे हैं, ये ध्यान नहीं है, तो हल्का साइड यहाँ ले लो कि हम लोग क्या करते थे, पी क्यू आर एस टी ऐसे होते थे। इसको हम डेल अपॉन डेल एक्स, इसको हम डेल अपॉन डेल वाई, इसको हम डेल स्क्वायर एक्स बाई, अगर हम जेड में ले रहे हो तो या छोड़ो एक्स स्क्वायर, इसको डेल स्क्वायर अपॉन डेल बाई स्क्वायर, इसको एक्स एक्स और वाई दोनों साथ में, ऊपर नहीं होता, इसके अंदर दोनों होते हैं एस वाले पोर्शन में, ठीक है, पी क्यू आर एस और टी के अंदर। अब वही चीज हम लोग यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे, राइट। चलो रख देते हैं, एस में मैंने बताया दोनों होते हैं वो लिख दिए, टी में डी डैश और क्यू में डी डैश, ठीक है जी। दोनों में डी डैश इसलिए ये टी है, ये स्क्वायर चल रहा है, ये डिफरेंस है। बाकी ये भी पी भी बाई के रेस्पेक्ट में होता है, टी भी बाई के रेस्पेक्ट में, अभी तक ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सी एफ नहीं निकालना, पी आई निकालना है, तो आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर आ जाइए जरा ध्यान से। अब मुझे क्या करना है, जो रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग मुझे डी स्क्वायर को माइनस के ए स्क्वायर रखना है, डी डैश स्क्वायर को माइनस के बी स्क्वायर रखना है, डी डी डैश को रखना है मुझे माइनस के ए बी। जरा ध्यान से रखिए, सबसे पहले डी डी डैश यानी 2 बाहर है तो 2 बाहर रखिए ब्रैकेट, डी डी डैश का मतलब माइनस ए बी, माइनस ए बी का मतलब माइनस यहाँ ए की वैल्यू 3 इंटू -2, राइट। दूसरा पोर्शन को भी ले लीजिए, दूसरा पोर्शन है डी डैश स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर को कहते हैं माइनस के बी स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस के बी है माइनस के 2। ये थर्ड पोर्शन कुछ नहीं कर पाएगा, थर्ड पर्सन फेल हो गया। ये 2 रहेंगे, 2 को तो करेंगे हम लोग जी, कर दिया मैंने, वही किया ना, 3 2 6 12, ये आएगा 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस और फिर बाहर माइनस, ये रहा माइनस। ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, केवल करना तो अभी आगे बढ़ो। फिर मैंने इसको सॉल्व किया और ये आ गया, बस इसके आगे मैंने आपको स्टार लगाया था। मैं हल्का सा आइडिया दूं तो पीछे चला जाऊं और मैं दिखाऊं आपको कि मैंने क्या बताया था जी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ कंजुगेट से मल्टीप्लाई करूंगे, अभी मैंने स्टार भी लगा रखा था वहां, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर डी और डी डैश लास्ट में बच जाए तो रखने के बाद भी, चलिए तो वही मैं करूंगा, ठीक है जी। आ गए यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके कंजुगेट से 8 प्लस 3 डी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 3 डी डैश, नीचे हो जाएगा 8 माइनस 3 डी डैश और 8 प्लस 3 डी डैश। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी, ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3 डी डैश अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 3 डी स्क्वायर, ठीक। यही मैं कर दूं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम किसी को, मैं लिख देता हूँ, यही मैंने लिखा है यहाँ पर, राइट है जी। इसको हटाइए जी, देखो 64 और ये ऊपर वाला पोर्शन ये राइट, ये वाला पोर्शन यहीं चल रहा है, ये 5 है बाहर ले लिया, कोई भी डिफरेंट काम नहीं किया है। अब मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट हमेशा क्या मिलेगा कि हमेशा डी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर वही कहानी, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बी स्क्वायर, माइनस बी मींस यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम किसी को, इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लिया सॉल्व। अब यहाँ से ध्यान से देखिए और इसको देखिए, अब ये पोर्शन पहले 8 पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये 3D से जाके मल्टीप्लाई करेगा। जब ये पोर्शन 8 से करेगा तो कुछ नहीं बोलेगा, जाके बैठ जाएगा अपनी चेयर पे। लेकिन जैसे ये जाके इस खुरापाती बच्चे के पास जाएगा, ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये वाई वाला बच्चा है, ठीक। बस फिर क्या था, ये किया इसने, यहाँ कर दिया 3 से इधर और डी डैश को वाई के रेस्पेक्ट में, 2 बाहर आ गया, 6 मतलब इसमें मैं क्या तुमको बताऊंगा, ठीक। बस ये आ गया पी आई, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व दिस। इस टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, थोड़ा सा उससे टफ है, लेकिन देखते हैं क्या है, देखने में तो टफ लग रहा है। चलिए
ऑब्वियसली सबसे पहले मैं CF की बात करता हूँ। अगर तो CF हम लोग का तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये डी स्क्वायर बेकार में हमारा काम खराब कर रहा है। यानी फॉर्म होना चाहिए इस टाइप का d माइनस एम डी डैश माइनस ए, ये फॉर्म ये नहीं है तो इसका तो नहीं निकलेगा, इतना फाइनल है, इसको हमको फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक मेथड हाँ मैं भूल गया था, जिसके अंदर अगर ये फैक्टर हो ही ना, बिल्कुल ही ना हो, उसको भी हम कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा। अगर फैक्टर ना हो पाए फिर क्या करोगे, तो भी उसको हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन देखेंगे उसको भी। डी स्क्वायर माइनस 1 के साथ ले लेता हूँ और ये इसके साथ ले लेता हूँ, तब शायद बन सकती है वो कहानी। डी डी डैश प्लस डी डैश, हाँ डी डैश डी डैश कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगी कहानी। चलिए तो मैं करता हूँ जरा आगे। वही किया हम लोगों ने, डी स्क्वायर माइनस 1 को एक साथ ले लिया, साथ यहाँ पे ले गए, इन दोनों को एक साथ ले लिया। अब ये हो जाएगा डी माइनस 1 डी प्लस 1, यहाँ से कॉमन ले लूंगा डी डैश ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस डी डैश कॉमन लिया डी। ठीक है, माइनस बाहर ले लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, डी माइनस 1 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, डी माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो जैसे मैं कॉमन ले लेता हूँ तो डी ये वाला पोर्शन बाहर और ये माइनस के डी डैश ये प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, कर लेता हूँ फेयरली में जी, ये किया, ये आ गया एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन। अब फर्स्ट पोर्शन के अकॉर्डिंग जो CF आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन नंबर 1, ये जो D है तो D होता है डेल अपॉन डेल x, x का मतलब y। अब जरा ये कंफ्यूज मत हो ना कि -1 है तो +1 कर दूं यहाँ, नहीं 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 नहीं, ये सिंगल है। अब ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो इधर आती है, आगे कुछ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा e टू द पावर x, बस खत्म, प्लस इसका पोर्शन फंक्शन नंबर 2, ठीक है, y प्लस x और ये e की पावर -x, ये हो गया CF। अब आते हैं PI पर, ऑब्वियसली PI होगा आपका ये। अब PI में वही डी स्क्वायर की वैल्यू माइनस के स्क्वायर और माइनस मीन्स -1, ठीक है, डी डी डैश की वैल्यू माइनस ए बी, माइनस ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2, ये भी ठीक है। ये कहेगा मैं अकेला हूं, मैं अकेला ही रहूंगा, चलो जी रहने दो, अकेला चलने दो, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, ये रख दी यहाँ रख दी, बस यार 2 -1 -2 से कट जाएगा, केवल डी डैश बचेगा, बहुत अच्छी बात है, बचने दो। ये अकेला बच गया तो बहुत अच्छी बात है, डी को पहुंचाएंगे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो नीचे पोर्शन है वो ऊपर जाके इंटीग्रेशन में हो जाता है, क्योंकि ये डी डैश है मींस डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ऊपर जाके इंटीग्रेशन भी विद रेस्पेक्ट टू y ही करेगा। बस हमने सॉल्व कर दिया, राइट, ये प्लस, बस इसको सॉल्व कर दिया और आंसर, दोनों को ऐड कर दीजिए, इतना ही आपको करना था। सॉल्व दिस, CF ये होगा, कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, ये सबको उठा के यहाँ रख दिया। मेन है PI। चलिए अब PI के लिए पहले हम फैक्टर करते थे, इस बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइन कोस एक्स को तो पता ही नहीं है डी क्या होता है, वो डी स्क्वायर को जानता है, तो कितनी अजीब बात है, पहले फैक्टर करने में मेहनत लगानी होती थी, अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। चलो करेंगे, क्या करेंगे, इनके मल्टीप्लाई करिए, मैं तो डायरेक्ट एक लाइन में लिख दूंगा, लेकिन आप लोग आराम से ऐसे ऐसे से ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, बच्चों वाला, फिर ये यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, सब आराम से करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, राइट। अब वही डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस के ए स्क्वायर, डी डैश की वैल्यू रखेंगे माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की माइनस के बी स्क्वायर, ये दोनों पोर्शन रह जाएंगे, इसको मैं ऐसे, बाकी चीजें कांस्टेंट वाली टर्म एक साथ हो जाएंगी, ये वाले पोर्शन साइड हो जाएगा, ये होगा, राइट। आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ले लो, इसका कंजुगेट ले लीजिए, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट है। ये 3D है, माइनस अच्छा नहीं रहता स्टार्टिंग में, तो माइनस बाहर ले लो कॉमन, ये हो जाएगा 3D प्लस के 3D माइनस के 3D, अगर मैंने माइनस बाहर ले लिया है तो माइनस के 3D डैश और माइनस के ये आ गया इंटू साइन 2x प्लस 3y, ये माइनस बाहर लिया क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके कंजुगेट, यानी इसका कंजुगेट क्या होगा, ऊपर ले जाऊंगा अगर मैं, तो इसके कंजुगेट में आप लोग ये पोर्शन एक साथ ले सकते हो और इसको माइनस का प्लस कर दो, या उल्टा ले लीजिए, यानी कि ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, इसको ऊपर पहुंचाओ तो माइनस तो बाहर है ही, इसके कंजुगेट हो जाएगा 3D माइनस 3D डैश ये, और ये हो जाएगा प्लस के 1, जिससे कि ये a स्क्वायर हो जाए और ये b स्क्वायर फॉर्मूला बन जाए, राइट है जी। अब नीचे क्या था, 3D माइनस 3D डैश माइनस 1 और 3D माइनस 3D डैश प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ जी।
ये रहा, आ गया जी, या अब आएगा ये रहा। अब ये वही फॉर्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी का, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप लोग, ठीक है, तो लग गया ये। जैसे आप लगाएंगे तो अब आपके पास डी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, डी डैश की भी आ गई, डी डी डैश भी आ गई है। अब उठा के डायरेक्ट रख दीजिए, ये रख दिया, ये काम हो गया खत्म। अब ये पोर्शन यहाँ जाएगा, पहले इस कांस्टेंट को जरा सोल्व कर लीजिए, सोल्व करके क्या आता है या। अब वही जो स्टूडेंट ने पूछा था, पहले ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास। जब ये थ्री डी यानी इस पे जा लगेगा अप्लाई करके, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देगा, यानी 1/10 3 डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2x प्लस 3y, राइट। और जब ये माइनस लगेगा तो माइनस के 3 डैश साइन 2x प्लस 3y, और जब प्लस के 1 लगेगा तो साइन डॉट डॉट डॉट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी के रेस्पेक्ट में, डी मीन्स वाई के रेस्पेक्ट में, सॉरी डी मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, डी डैश मीन्स वाई के रेस्पेक्ट में, और 1 का मीनिंग होता नहीं है कुछ भी, मल्टीप्लाई करेंगे, बस वही हमने कर दिया। बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इस टाइप से हमने ये मेथड कर लिए जी। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था नॉन होमोजीनियस के अंदर सीएफ पर हम पहले बात कर चुके हैं, पीआई की बात चल रही थी, पीआई के कुछ क्वेश्चंस हो चुके थे, उसी में प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से एक ये हमने आज लिया है, राइट। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे अजीब जो लग रहा है वो लग रहा है 10, देखने में ही 10 वाला क्वेश्चन हुआ ही नहीं अभी तक, साइन कोस हो गए, काम खत्म, अभी 10 वाला क्या करेगा, चलो देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक नई चीज ये है कि e की पावर ax से भी मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग e की पावर ax प्लस by इंटू v वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये होमोजीनियस में भी होता है, ये नॉन होमोजीनियस में भी होता है। दोनों में d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, दोनों में d डैश को करते हैं d डैश प्लस b से। ये फॉर्मूला अभी मैंने इससे पहले दिखा दिया था आपको, या जो पीडीएफ आपको दी है वहां पर भी मेंशन है। मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ, इधर उधर जाना ना पड़े आपको, राइट। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकालने के लिए जरा इसको इधर ले आइए, फंक्शन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वही डी है, सबसे पहले देखो डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा होता है वाई। ये है माइनस के 3 हो गया प्लस के 3, और डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, वाई का उल्टा हो गया एक्स, खत्म। ये -2 है, -2 का अपोजिट हो गया प्लस के 2 यानी प्लस के 2x, राइट। ये हल्का सा याद करना पड़ेगा, चाहे आप हल्का याद कर लो या बड़ा करके कर लो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, ये रिपीटेड है, 2 है, दैट मीन्स x मल्टीप्लाई कीजिए और वही लिख दीजिए, x से मल्टीप्लाई कीजिए वही लिख दीजिए, राइट, वो लिख दिया मैंने। ये आ गया आपका CF, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मेन है PI, कोई बात नहीं, PI को ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, यहाँ क्या मेंशन है RHS में मेंशन क्या है, हमको चलना कहाँ है, जो ये बोलेगा ड्राइवर, उस ड्राइवर के अकॉर्डिंग ही हमको काम करना है। ड्राइवर बोल रहा है इधर जाना, चलिए बैठे हैं हम तो, राइट, ठीक। या तो उस गाड़ी में बैठो ही मत, जब आप 10 वाली गाड़ी में बैठ गए हो, अब तो ये जैसा बोलेगा करना पड़ेगा जी। तो ये बोल रहा है कि मेरे पास 2 फंक्शन है ये वाले। अब 2 फंक्शन एक साथ हमने यूज भी नहीं किए कभी, लेकिन हमारे पास एक रूल है, e की पावर ax प्लस dy इंटू v। उसमें क्या करते हैं, e की पावर x साइड ले जाते हैं, यानी इस वाले पोर्शन को यहाँ ले जाऊंगा, और जहां जहां d है उसको कर दूंगा d प्लस a, और a की वैल्यू है फिलहाल 2, तो d प्लस 2, और d डैश की वैल्यू हो जाती है d डैश प्लस b, और बाई चांस की बात है कि यहाँ b की वैल्यू हो गई है 0 या है 0, राइट। मैं लिख देता हूँ जी, देखो आराम से देखिएगा, ये पोर्शन 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो बाहर चला गया, e की पावर 2x को मैंने बाहर ले लिया, ये ले लिया। जब ये हट गया तो अब ये पोर्शन और ये पोर्शन बचता है, तो 10 वाला पोर्शन यहीं रहेगा। ये जब इधर जाते वक्त जाते जाते इनसे बात करके जाएगा, इधर जाते जाते रास्ते में ये मिल गया इसको, तो d की जगह हम लोग क्या करेंगे, d प्लस a, d की जगह d प्लस a, d डैश की जगह d डैश प्लस b। तो a की वैल्यू तो है 2, ये रख दी d प्लस 2। देखो ये पोर्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d को d प्लस 2, -3 है, d डैश ही रहा क्योंकि d डैश प्लस b 0 है, b की वैल्यू यहाँ 0 है, 2x प्लस 0y लिखा हुआ है यहाँ पे, बस -2 ही है,
स्क्वायर में स्क्वायर ही है, बस सिंपल सा फंडा हुआ। -2 से -2 कैंसिल हो गए, बस सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई ये। अब e की पावर ax ने जो करना था वो कर दिया, ये जा चुका है, ये पास हो गया। अब ये बचता है tan थीटा। अब tan थीटा में वही रूल लगेंगे जो साइन और कोस में लगते हैं, राइट। नंबर एक चीज, यहाँ कुछ चीज समझने वाली है, tan थीटा में वही रूल लगेंगे। अब जरा ध्यान से देखो नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन में यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी ये होमोजीनियस है। अगर मैं होमोजीनियस वाला रूल भी लगा दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, होमोजीनियस वाला रूल भी लगा दूंगा। देखिए सबसे पहले तो अगर यहाँ 1 हो जाता तो नॉन होमोजीनियस हो जाती, लेकिन यहाँ d की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को इक्वल चल रहे हैं, दैट मींस होमोजीनियस है। होमोजीनियस के जो रूल हो सकते थे, होमोजीनियस में कौन कौन से रूल होते हैं? नंबर 1, या तो आप d स्क्वायर को -k² मानो, d डैश स्क्वायर को -kb² मानो, या d डैश को -kab मानो। ये रूल यहाँ अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, उसके लिए हम इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। दूसरा वाला एक रूल था होमोजीनियस में, जनरल रूल। जनरल रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग 2 या 3 या 4 टाइम्स इंटीग्रेशन करते थे और u मान लेते थे किसी को, और d और d डैश की वैल्यू यहाँ रख देते थे। समझिए बात को, d की वैल्यू ये रखेंगे, a की वैल्यू, फिर समझ लीजिए ये a है, उल्टा लिख दिया इन्होंने, a यहाँ रखेंगे, b यहाँ पुट कर देंगे d में, ये 3 यहाँ, ये 1 यहाँ। ऐसा करने से अगर ये 0 आ गया तो सभी को पता है कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सभी को मालूम है ये हम होमोजीनियस से करते आ रहे हैं या फर्स्ट ईयर से करते आ रहे हैं, जिसके अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ऐसा ही होता था। चलिए वही मैंने किया, जैसे मैंने वैल्यू रखने की कोशिश की, 0 हो गया। यहाँ केस फेल वाला ऑप्शन है, वो मेंशन नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, ये केस फेल हो गया, केस फेल। अब केस फेल होने का रूल क्या कहता है? x से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ कहीं पर x नहीं है, ये तब लगा है जब केस फेल हुआ है। नीचे वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन ये कर दिया विद रेस्पेक्ट टू d। 2 पावर है, बाहर चली जाएगी और इसकी पावर 1 कम हो जाएगी। अब फिर से हम रख के देखेंगे वैल्यू, फिर देखा फिर 0 हो गया, कोई बात नहीं, अब x की जगह कर देंगे x², फिर से कर देते हैं, देखो x² कर दिया और इसका फिर से कर दिया डिफरेंशिएशन, ठीक। तो 2 का हो जाएगा 2 और d का हो जाएगा 1, 3d डैश का हो जाएगा 0, तो ये फिर आ गया। अब ये नीचे कोई पोर्शन बचा ही नहीं है, तो भाई यही आपका आंसर है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर लो, यही आपका आंसर है, बस CF PI ऐड करो, ये हो गया आपका एंड। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस। इसका CF इसने नहीं पूछा है, CF में अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे मैंने आपको बताया CF के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, वो अलग किसी दिन ले पाएंगे हम लोग लेक्चर। PI पूछ रहा है, PI पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो वो अपने आप में काफी बड़ा टास्क है जी। तो हमने क्या किया, इसको सेम यहाँ उठा लिया, बिल्कुल ठीक। अब जो पहले देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ये क्योंकि बहुत होच पोच हो रही है तो मैं देख लेता हूँ आराम से, ये होच पोच नहीं है एक्चुअली, ये A है और ये B है। अगर मैं सही से देखूं इस पूरे को तो ये x है, e की पावर ax है, इंटू प्लस by है एक्चुअली, ये वाला पोर्शन by है जो ये स्क्वायर लग रहा है, तो ये ax प्लस by के फॉर्मेट है, कोई बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। अब मैं ax प्लस by को उधर ले जाऊंगा, जैसे कि यहाँ ले गए थे, यहाँ ले गए थे ऐसे बाहर, इसको बाहर ले जाऊंगा, x वहीं रह जाएगा, x को हम बाद में लेके आएंगे, एक बार में एक को ही लिफ्ट दे सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको ले जाएंगे, वो भी केवल e की पावर x को ही लिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा काम वही कर सकता है केवल e। तो इसको इग्नोर करें, ये सोचे कि b है, ये ऐसा सोच के चलें, अच्छा लगेगा, ax प्लस by, ठीक। अब ये पोर्शन यहाँ जाएगा, चला जाएगा, कोई बात नहीं, e की पावर ax प्लस a²y, जाते जाते रास्ते में ये 2 मिलेंगे, इसको अपनी वैल्यू देता हुआ चला जाएगा, ये d को कर देंगे d प्लस a, ये हो जाएगा d प्लस a का होल स्क्वायर, माइनस d डैश को कर देगा वो d डैश प्लस a², राइट। मैं लिख देता हूँ, देखिए बिल्कुल ठीक वही लिखा। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको मैं कर सकता हूँ d² प्लस a² माइनस प्लस के 2ad, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हो, d² प्लस a² प्लस के 2ad कैपिटल D और माइनस d डैश माइनस के a², ये इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा। ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट आता है मैं लिख के मेंशन करके बता ही देता हूँ, शॉर्टकट चल जाता है, लेकिन कहीं प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। चलिए अब इसको ध्यान से देखें, फिर क्या हो रहा है भाई मार्केट में। अब क्या है, अब ये पोर्शन जो बोलेगा वैसा करेंगे, x
सिंपल एक्स। अब सिंपल एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर m y की पावर 0 y की पावर n, एक्चुअली ये n है, तो जो पावर हाईएस्ट होती है उसके कोरोस्पोंडिंग काम करते हैं। ये ग्रेटर है 1, ये 1 है ना, यहाँ पर 1 है, y की पावर 0 है, x की पावर 1 का मतलब हो गया d, यानी d बाहर लेंगे, d कॉमन लेंगे, तो मैं क्या करूंगा d कॉमन ले लूंगा, तो d के साथ में 2a भी है, इसको बाहर ले लूंगा। हमें कुछ ऐसा बनाना है कि ये फॉर्म 1 प्लस एक्स की बन जाए, ऊपर चले जाए तो माइनस हो जाए। तो 1 कब बनेगा, जब मैं पूरे का पूरा ही एक साथ कॉमन लूंगा। मुझे इसने बोला कि d कॉमन लो, लेकिन मैं d ना लेके 2ad लूंगा, जिससे कि यहाँ 1 बन जाए, ये बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा जरा देखो, ये पोर्शन एज इट इज 1 अपॉन ये 2ad बाहर ले लो, 2ad बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1, और ये बचेगा d स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर अपॉन 2ad, डी से डी कट जाएगा, माइनस डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, ये बचेगा, ऊपर एक्स ही रहेगा। मैं फेयरली कर देता हूँ, देखो जो मैंने लिखा वही आ गया, बस इसको ऊपर पहुंचा दीजिए -1, बिल्कुल ठीक। अब ये बन गया फॉर्मूला, ये इसको ऐसा मान लो, इसको कैपिटल ऐसे और इसको स्मॉल, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर -1। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की 3। ये उस दिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया था, आपकी पीडीएफ में भी होगा, नहीं तो यहाँ समझ लीजिए बस। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ध्यान ये रखना एक्स कौन सा है, ये वाला एक्स है फिलहाल के लिए, और प्लस माइनस चल रहा है तो प्लस माइनस चलता है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस चलता है, अगर दोनों माइनस होते तो प्लस 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 चलता। चलिए ठीक है, अब ये क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जी एक्सपेंड कर दिया मैंने, प्लस डॉट 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 की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली टर्म आएगी डी स्क्वायर की, और एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार ही हो सकता है, 2 बार नहीं। इसको मैं बार बार समझा चुका हूँ कि ये होता क्या है मैटर। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे टर्म हैं, इनफाइनाइट टर्म हैं, लेकिन जब x जाके 1 से मीट करेगा तो x की हो जाएगी x केवल, और जब x जाके यहाँ d से टकराएगा तो d भी इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और इसको 1 कर देगा, ठीक है। और ये d डैश भी इसको करेगा तो ये कहता है मैं तुमको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं तो 0 ही कर दूंगा, सीधा गोली मार देगा। ये d कहेगा नहीं हम गोली नहीं मारेंगे, तुमको 1 कर देंगे, d डैश तो एंटी पार्टी हमारी x की, बस इसको 0 कर देगा, डॉट डॉट डॉट। और आगे चलेंगे बड़े भाई मिलेंगे इनके d स्क्वायर d3 d4, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको, जो बड़े वाले हैं। बस तो फिर आगे उनको क्यों लेके आए, हम पता है कि वो कुछ नहीं करने वाले, बस यही हमने किया, बस फिर क्या था, ये किया ना, ये रहा बस। अब ये नीचे डी वेट कर रहा है, अभी कैपिटल डी वेट कर रहा है नीचे, आने दो आने दो आने दो, तो डी ऊपर जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन करोगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये डॉक्टर साहब है इंटीग्रेशन, कह रहे हैं अच्छा तुमको एक्स बना दिया, हम तुमको एक्स स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है 1/2a है, वो कहता है कोई बात नहीं हम इंटीग्रेशन है, तुम में भी एक्स लगा देंगे, लगा दिया उसने, ये लो जी, चल भाई ऊपर पहुंच, हाँ ये कर दिया, ठीक है डॉक्टर साहब ने सबको ठीक कर दिया, ओके। ये आ गया सी एफ, और सी एफ नहीं निकाला हमने, ये पी आ गया, बस कंप्लीट जी। सॉल्व दिस, तो ये नंबर 1 तो पावर 3 है, इससे हम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हम लोग ये देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही जो आंसर आएगा उसी को 3 बार लिख देंगे एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो फंक्शन नंबर 1 डी मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स का उल्टा होता है वाई, -3 का होता है प्लस के 3, डी डैश होता है डेल अपॉन डेल वाई, वाई का उल्टा हो गया एक्स, ठीक है, -2 का मतलब प्लस के 2, ये हो गया फर्स्ट टाइम, प्लस एक्स से मल्टीप्लाई सेम इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर सेम इट इज, बस जितना भी चल रहा है आप लोगों का वो चलता रहेगा। चलिए वो मैं लिख दिया आंसर, राइट, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं पी आई पर, पी आई में फिर वही, ठीक है, e की पावर ax प्लस 0y, ये 0y है, कोई बात नहीं, ये जाएगा जाएगा इधर, और जाते जाते बीच में जो मिलेंगे सबको परेशान करके जाएगा, होते हैं कुछ बच्चे ऐसे, ठीक है जाने दो इसे जाने दो, ये जी चला गया, ये ऐसे करके यहाँ पहुंचा, और रास्ते में इसको ये मिले, और मिलते मिलते इसने d को कर दिया d+2, और इसको कुछ नहीं कर पाया ये, क्योंकि इसके पास y था ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए कुछ नहीं बोल पाया, कोई बात नहीं, 3 को 3 रखेंगे सब कुछ सही। अभी साइन रह गया है, ये कुछ नहीं बोला अभी, अब इसको 2 से 2 कैंसिल, बिल्कुल ठीक, अब बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन बन गया है। अब ये बन गया साइन ax प्लस by, ये उठा के यहाँ रखूंगा, अब ये होमोजीनियस बन गई है, अब ये होमोजीनियस बन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो देखा जाता है, प्रेजेंट में इस सुपरवाइज लाइन में भी अगर वो नॉन है तो नॉन चलेगा, लेकिन अब तो होमोजीनियस हो गया है, तो इसको देखो ax प्लस बी वाई यहाँ लगाऊंगा तो जनरल रूल लगा देता हूँ, जनरल सब जगह लग जाता है, नहीं तो फिर मुझे डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर के लिए इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि क्यूब करूंगा, क्यूब करने से काफी लेंथी हो सकता है, तो इसलिए क्यों ना मैं इसको a रख दूं, 3 रख दूं, -3 3 -3 0,
तो मैं क्या करूंगा, x से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका एक डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक, अच्छा डायरेक्ट कर दिया इसने, ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, कोई बात नहीं। हम एक बार करेंगे तो यहाँ x आएगा, फिर फेल होगा, फिर x स्क्वायर करेंगे, फिर फेल होगा, x की 3 करेंगे, समझ रहे हैं, 3 बार आ जाएगा। नीचे डिफरेंशिएशन होता रहेगा, एक बार करोगे 3 आ जाएगा, दूसरी बार करोगे इंटू 2 आ जाएगा 6। ये रहा, बहुत ज्यादा बताने की समझाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को पता है। बस ये हो गया आंसर, राइट है जी। नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉल्व कीजिए जी। आर एस टी है, वही घुमा फिरा के आर को कन्वर्ट करो, एस को कन्वर्ट करो, टी को कन्वर्ट करो, ठीक है। आर का कर देंगे डी स्क्वायर, एस होता है डी 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 डैश, और ये सब वहां से आता है। अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी में हो रहा है, आराम से लिखेंगे, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू T इज इक्वल टू P की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, ठीक है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी स्क्वायर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये डी स्क्वायर है। ऐसे टी होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यहाँ होता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये वैल्यू आराम से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू हमने की तो ये आ गई। अब यहाँ डी 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 कॉमन है, कॉमन ले लिया बाहर, तो आप देखेंगे कि 2 फैक्टर हो गए हैं, डी और दिस 2 फैक्टर हो गए हैं, एक ये अकेला और एक ये। जब पहले वाले फैक्टर के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा तो फंक्शन नंबर 1 डी होता है डेल अपॉन डेल एक्स, और एक्स को कर दूंगा वाई, बस खत्म। प्लस इस पोर्शन का जब मैं सी एफ निकालूंगा तो फंक्शन नंबर 2 डी का हो गया y प्लस एक्स पावर हो गया e माइनस एक्स। सॉल्व कर देता हूँ, सेम है ना, देखो ठीक। अब आते पी आई पर, ये 1 है, ठीक है। अब हम इसके थ्रू सॉल्व करना है, बताएं। तो 1 है, 1 को मैं x की पावर 0 ले सकता हूँ बड़े आराम से, y की पावर 0 भी, ठीक, e की पावर 0 भी कर सकता था, लेकिन वो 0 यहाँ के इसको 0 कर रहा है, वो परेशानी करेगा हमको। अब वो पीछे, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए x की पावर 0, y की पावर 0, इसको रहने देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज आ गई, फिर वही जो मैंने आपसे बताया था, इसके अंदर तो कुछ कॉमन लेना नहीं, ये तो बाहर रहेगा, कुछ टाइम के लिए तो रहेगा बाहर, अंदर बचेगा ये पोर्शन। यहाँ से d कॉमन लेना है, d डैश कॉमन लेना है या 1 लेना है। मैंने आपको बताया था कि जो पावर ग्रेटर होती है उसको लेते हैं, लेकिन दोनों पावर इक्वल है। दूसरी बात, चाहे कोई कितना भी इक्वल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को लेते हैं नॉन में, नॉन होमोजीनियस में कांस्टेंट को लेते हैं बाहर। यानी मैं 1 को जब बाहर लूंगा तो ये आ जाएगा, देखो जरा, ये ले लिया 1 बाहर, बाहर ले लिया, ये ऊपर पहुंच के -1, इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने से 1 है, सबको पता है, अंदर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 डी से करेगा। अगली टर्म इस पर कुछ इफेक्ट नहीं डालेंगे, 0 कर देंगे, बस सिंपल किया, एक्स आ गया, ठीक है। ये आ गया आपको आंसर, ठीक है। जैसे कि मुझे बताया आप लोगों ने कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको e की पावर 0 कर लीजिए, ये आपका फेल होगा तो x से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये रहा, सॉल्व दिस। ये थोड़ा डेंजर लग रहा है देखने में, नहीं कोई बात नहीं, ये इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, सी एफ पे मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं सी एफ लिख दिया। अब आते हैं पी आई पर। अब पी आई में क्या है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, क्योंकि रूल ये है राइट साइड में कि ये सब x की पावर m y की पावर n को कुछ कह रहा है, तो मजबूरन हमें यहाँ से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं जी। तो हम इसको करने वाले हैं, तो अब जरा ध्यान से देखिए, 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में तो कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है कि अकेला डी है, इसको तो मैं बाहर रखूंगा, इसको बाहर रखूंगा, केवल 2 पे बात करूंगा मैं अभी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि वैसे तो डिपेंड करता है कि x की पावर ग्रेटर है कि y की पावर, लेकिन जब कांस्टेंट होता है तो उसको प्रीफर करते हैं। हमें तो 1 बनाना है, हमें किसी भी तरह से ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, दोनों साइड से जरा देख लेते हैं। ये -1 कॉमन लिया तो ऊपर जाके -1, और ये -2 कॉमन लिया तो -2 ये रहा, कैंसिल होके यहाँ से नीचे रहेगा, ये रहा, बाहर कर दिया है, और ये -1 ऊपर पहुंच गया। बाहर पहुंचाने के बाद -2 यहाँ, राइट है जी, कोई प्रॉब्लम। एक माइनस इसका बाहर है, दोनों प्लस हो गए, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये, दोनों प्लस हो गए, ये 2 बाहर आके ये आ गया, ये वाला डी, ये वाला डी है, बिल्कुल ठीक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका फॉर्मूला होता है ये। लेकिन हम लोग बहुत आगे तक नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन कितना करना है।
ऐसे ही ये वैल्यू है, ये भी यही है, ये वाला भी। तो मैं दोनों को एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको भी एक्सपेंड किया, इसको भी एक्सपेंड किया। अगली टर्म मैंने नहीं ली है, इसकी भी अगली टर्म मैंने नहीं ली है, राइट है, क्योंकि ज्यादा टर्म लूंगा तो, क्योंकि डिफरेंसेशन आप जरा ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है, ये मैक्सिमम वाई स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा से ज्यादा डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर तक ही जा सकता है। अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो 0 हो जाएगा, और अगर मैंने बाई के रेस्पेक्ट में 3 बार किया तो भी 0 होगा, तो मुझे आगे की वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, मैंने क्या की वो तो मैं देखूंगा, लेकिन 2 चॉइस हैं। नंबर 1, ये पूरा पोर्शन उठा के यहाँ लगा दीजिए, सब पे, आगे भी लग सकता है तो आगे भी लगेगा, वैसे आगे लगेगा नहीं, जो आएगा उसको फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 चॉइस हैं, या तो ये करो जो कि काफी टफ लग रहा है, समझा रहा हूँ क्या, या 2 चीज हैं, ये भी वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है, ये भी वेट कर रहा है, आप एक बार में एक को तो सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले ये इस पर फाइट करेगा, इस वाले ब्रैकेट पर, ये दोनों होल्ड पर है, तो जब आप ये पोर्शन इस पर फाइट कराओगे तो जो जो अप्लाई हो सकता है वो लगेगा, वन तो इसको कुछ नहीं बोलेगा, डी और डी डैश जो बोलेंगे वो कर देंगे, ऐसे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा फिर कुछ बोलेगा, ऐसे फिर मैं आगे बोलूंगा, वो चलता रहेगा। या दूसरा रास्ता ये है कि आप इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट की पहले मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, और उस ब्रैकेट में जो डी स्क्वायर से ऊपर की वैल्यू आएंगे उनको हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करें। जैसे ये है 1 की मैं 1 से करूंगा तो 1 आएगा, बिल्कुल ठीक, ऐसी 1 की मैं इससे करूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं डी की डी स्क्वायर से करूंगा तो डी क्यूब होने वाली है, तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, ठीक। ये आपको कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि क्या हुआ है, हुआ क्या है समझिए फिर से। ये हुआ ये है कि 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करूंगा, ये आ गया, 1 की मल्टीप्लाई में मैं डी बाई 2 से करूंगा, डी बाई 2, और 1 3d बाई 2 करूंगा, ये पूरा ये रहा। अब अगली वाला पोर्शन से डी से यहां करोगे तो ये पोर्शन इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी आपको एक बीच में लाइन और लिखनी है और वो लेंथी चलनी है, उसको सोल्व करके आप लोग इसी पोर्शन को रखेंगे। क्यूब वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ कहीं पर भी नहीं है, क्यों नहीं है, वो कौन सा क्यूब वाला था, वो जैसे ये डी है, डी जाके टकराएगा यहाँ पर, तो जब इससे टकराएगा तो ये डी स्क्वायर है, तो डी स्क्वायर और डी क्यूब हो गया, तो क्यों टाइम वेस्ट करें, समझ रहे हो। हाँ, इसके अंदर अंदर एक जाएगा 3 2 6 डी डी डैश आएगा, उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे में सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो तो पहले इसकी इससे करो, इसकी इससे, इसकी इससे, जो आए फिर यहाँ करो, फिर यहाँ, फिर यहाँ, जो आए फिर यहाँ। लेंदी तो है, काफी लेंदी होने वाला है या हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब आप ये पोर्शन उठा उठा के 1 बाई 1 सब पे लगा दीजिए, सभी पे, जैसे ऐसा वो बोल रहा है। जब ये पोर्शन 1 से लगेगा तो कोई टच कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा लिख देगा। जब ये पोर्शन डी पे जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन कर देगा एक बार, बिल्कुल ठीक, समझ रहे हैं। ये पोर्शन जब इससे टकराएगा तो ये एज इट इज लिख देगा, जब ये टकराएगा इससे डी से डिफरेंशिएशन तो ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर बस, फिर तो मुझे लगता कोई नहीं, फिर मेन है सॉल्व करना, बस यही आपका आंसर है। इस टाइप से ये आपका कंप्लीट हो गया है जी। तो हम लोगों ने क्या किया, 1 से 1 बाई 1 सब पे मल्टीप्लाई की, हर एक पे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब ये डी भी तो मल्टीप्लाई करेगा 1 पे जाके, ये लिख दो ये डी, अब ये डी जाके यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी जाके यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 3d डी डैश अपॉन 2। अब ये पोर्शन जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, और ये चीज ध्यान रखनी है, जब डी जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो ये पहले से डी स्क्वायर है, ये तो इसको चाहो तो यहाँ लिख लो अलग से, डी स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 9 डी डैश स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 डी डी डैश बाई 2। अब ये डी यहाँ मल्टीप्लाई करा दो या यहाँ करा दो, ये ब्रैकेट है, एक लाइन और जोड़ देना, ठीक है। जब डी जाके डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो डी क्यूब हो जाएगा, डी क्यूब तो ये सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, 0 कर देगा, तो क्यों मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट करूं, इसको मैं आगे लिखूंगा ही नहीं। अब ये डी जाएगा यहाँ पर, ये जा सकता है 9 डी डी डैश स्क्वायर बाई 2। अब ये डी जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस के 6 डी स्क्वायर डी डैश अपॉन 2 प्लस अगली टर्म थर्ड टर्म, अब ये डी डैश मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये पोर्शन मल्टीप्लाई करेगा, 4 5 6 7 लाइन भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, ठीक है। बस ये था जो आप लोगों का बीच में रह गया था, जो आप लोगों ने पूछा था कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।